हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप सभी के लिए जिनके एग्जाम अभी होने बाकी हैं, बिकॉज आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसे टॉपिक जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं अगेन एंड अगेन बेस्ड ऑन यूजीसी नेट फैब 2023 एनालिसिस। देखो गाइस, होता क्या है कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं बट टॉपिक ऐसे होते हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं और एक्चुअल में ऐसा हो भी रहा है। अभी जितने भी 21 तारीख से एग्जाम हुए हैं 24 तारीख के बीच में, 21 फरवरी से 24 फरवरी के बीच में काफी सारे टॉपिक ऐसे हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। ऐसे टॉपिक को आपको समझना जरूरी है। अगर आप इस तरीके से स्टडी करते हो, इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो एग्जाम से पहले, तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर जाओगे। ये आपके लिए एडवांटेज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं सभी टॉपिक्स को। इससे पहले हम आगे बढ़े, मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। और एक बात याद रखना कि इंपॉर्टेंट वीडियो है, सो मेक श्योर आप इस वीडियो को आराम से पूरा जरूर देखें, बीच में छोड़ के ना भाग जाए। ओके, तो गाइस हम बात करेंगे इन टॉपिक्स की। तो फटाफट से आप या तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप इन टॉपिक्स को नोट डाउन कर सकते हो। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहला टॉपिक है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के क्या क्या बैरियर्स होते हैं, इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है। यहां से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में बन रहे हैं। सैम्पलिंग मेथड पे एक सिंगल शिफ्ट में 3 क्वेश्चन बने थे लगातार, बैक टू बैक। एक ही शिफ्ट की बता रहा हूं मैं, एक सिंगल शिफ्ट में 3 क्वेश्चन बने थे एक ही एग्जाम में। तो सोच सकते हो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सैम्पलिंग मेथड में आपको अच्छे से पढ़ने हैं प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी, दोनों ही मेथड को आपको अच्छे से कवर कर लेना है विद एग्जाम्पल। क्योंकि अब क्या है, पेपर काफी स्मार्ट तरीके से डिजाइन किया जा रहा है जिसमें चीजें जो आपको घुमा के भी दी जा सकती है। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन मेथड ना दे करके आपको हो सकता है कि कोई 2 स्टेटमेंट गिवन हो, दोनों स्टेटमेंट को पढ़ के बताना हो कि कौन से मेथड में आपकी स्टेटमेंट आ रही है। तो इसलिए आप एग्जाम्पल के सहित आप इन चीजों को कवर करें, तो इससे जो है ये टॉपिक आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। रिसर्च मेथड्स आपको नहीं छोड़ के जाने, कुछ भी हो जाए। रिसर्च मेथड्स हो गया, रिसर्च टाइप्स हो गई, इनको करना ही करना है। इसके अलावा रिसर्च प्रोसेस पे क्वेश्चन बना है, कल ही क्वेश्चन बना था इसका 24 तारीख को, परसों वाले दिन। इसके अलावा रिसर्च एथिक्स पे गाइस बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं। इन टॉपिक को आपको अच्छे से कवर कर लेना है। देन क्लासिकल स्क्वायर प्रोपोजिशन, जब से इस टॉपिक को डाला गया है एनटीए के सिलेबस में, तब से एनटीए ने यूजीसी नेट के सिलेबस में जब से डाला गया है, तब से एनटीए ने इस टॉपिक के ऊपर बार बार क्वेश्चन बनाने स्टार्ट किए हैं और बार बार क्वेश्चन बन भी रहे हैं। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है गाइस कि कोई कुछ करो ना करो, इस टॉपिक को तो जरूर करना ही करना है। और मैक्सिमम बच्चे ऐसा मुझसे बोलते हैं कि सर टॉपिक काफी टफ लगता है, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर एक क्लास ली थी यूट्यूब के ऊपर। ये क्लास अवेलेबल है, क्लासिकल स्क्वायर प्रोपोजिशन, क्लास नंबर 16 है, इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज की। इस सीरीज का लिंक मैं दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में। उसकी क्लास नंबर 16 आप जरूर देखें। ये वाला टॉपिक आपका अच्छे से कवर हो जाएगा अगर आपका एग्जाम होना अभी बाकी है। इसके अलावा गाइस देखो, इंडियन लॉजिक तो आपको अच्छे से करना ही करना है। इसके अंदर जो 6 प्रमाणाज होते हैं ना, 6 प्रमाणाज होते हैं, इनको अच्छे से पढ़ना है और न्याय फिलॉसफी अच्छे से पढ़ करके जानी है। बिकॉज या तो क्वेश्चन यहां से बन रहा है या तो क्वेश्चन यहां से बन रहा है। जो 6 प्रमाणाज होते हैं, इसमें 4 प्रमाणाज तो आपकी न्याय फिलॉसफी के अंदर ही कवर होते हैं। इसके अलावा न्याय फिलॉसफी में कुछ अदर चीजें भी हैं जो कि आपको कवर करनी है। तो इस टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है गाइज, यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, एक ऐसा टॉपिक जो कि बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स बता रहे थे कि सर डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से नहीं आ रहे हैं बल्कि इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो गाइज डायरेक्ट क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं, कुछ क्वेश्चन इनडायरेक्ट भी देखने को मिले हैं। इसलिए आपको एनईपी जो है एक बार अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पढ़ लेना है। वैसे मैं बता दूं कि जो एनईपी पॉलिसी 2020 है, इसकी पीडीएफ मैंने अवेलेबल करवाई थी हमारी एंड्रॉइड ऐप के अंदर। ये अवेलेबल है, कंप्लीटली फ्री में अवेलेबल है। इसके अलावा एंशिएंट यूनिवर्सिटीज जितनी भी हैं इंडिया की, इसकी पीडीएफ भी मैंने आपको अवेलेबल करवाई थी। तो इन दोनों पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लें। अगर आपने एंशिएंट यूनिवर्सिटी कर ली डाउनलोड तो अच्छी बात है, और एनईपी भी डाउनलोड कर लीजिए, बिकॉज दोनों ही पीडीएफ आपके लिए पढ़ना जरूरी, समझना जरूरी है। और दोनों ही पीडीएफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने उसके अंदर चीजें डाली हुई हैं। तो करना क्या है, सिंपली आपको क्या करोगे, कैसे करोगे, यूजीसी नेट मेंटर के आगे लिख देना, सॉरी यूजीसी नेट मेंटर आप प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल करोगे। जैसे ऐप इंस्टॉल करोगे आपको होम पेज पर ही दिख जाएगा नीचे की तरफ स्टडी मटेरियल। उसी स्टडी मटेरियल के अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, जिसमें आपको आईसीटी की फुल फॉर्म की पीडीएफ, एंशिएंट यूनिवर्सिटीज की पीडीएफ और एनईपी 2020 की पीडीएफ भी मैंने अपलोड कर दी है। ये भी आपको वहां पे मिल जाएगी। तो इन तीनों पीडीएफ को आप गो थ्रू करेंगे तो तीनों टॉपिक आपके अच्छे से यहाँ से कवर हो जाएंगे। एजुकेशन कमीशन और कमिटीज, इंडिपेंडेंस के बाद से काफी सारे एजुकेशन कमीशन बन चुके हैं, कमिटीज बन चुकी हैं, जिनकी रिकमेंडेशन के बेस पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है टाइम टू टाइम अपडेट करती रहती है हायर एजुकेशन में। तो आप इन कमेटीज कमीशन को जरूर पढ़ें, इस पे क्वेश्चन बन रहे हैं। नंबर सीरीज एक ऐसा टॉपिक है जिस पे बार बार क्वेश्चन बन रहा है, कोडिंग डिकोडिंग पे भी क्वेश्चन देखने को मिला है शिफ्ट में। तो आप इन दोनों टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेना, इनफैक्ट आप लोग प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। देखो
समझना एक अलग बात है, प्रैक्टिस करने की अलग बात है। तो नंबर सीरीज की आप प्रैक्टिस करें, मतलब मिनिमम 15, 20, 30 क्वेश्चन तो जरूर करके जाएं, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि हाँ किस तरीके से आपको क्वेश्चन को हैंडल करना है। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी पे क्वेश्चन बन रहे हैं, स्पेशली सोलर एनर्जी पे और विंड एनर्जी पे बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप इनको अच्छे से कवर कर लेना। यहाँ से गाइस क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपको मिलेंगे और बने हैं अभी प्रीवियस एग्जाम में। कंप्यूटर मेमोरी अनदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी दोनों ही आपको अच्छे से पढ़ लेनी है, फुल फॉर्म अच्छे से याद कर लेना, कौन सी स्पीड में चलती है, कौन सी स्लो चलती है, ये पढ़ लेना, और मेमोरी का साइज क्या होता है, इनको अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ से क्वेश्चन जो है बार बार बन रहे हैं गाइस, आपके एग्जाम में दोबारा से क्वेश्चन इसमें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा नंबर कन्वर्जन है, नंबर कन्वर्जन में आप देखेंगे बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना, इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो बन रहे हैं। और सबसे अच्छी बात ये कि मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बना रखी है नंबर कन्वर्जन के ऊपर, तो आप यूट्यूब पे सर्च करना यूजीसी नेट मेंटर, आगे लिख देना नंबर कन्वर्जन, ऐसे करके लिखोगे तो आ जाएगी वीडियो, उस वीडियो को गो थ्रू कर लेना, वहां से आपको कन्वर्जन आ जाएगा समझ में। इसके अलावा हाइपोथेसिस टेस्टिंग पे क्वेश्चन बन रहा है गाइस। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में आपका एक तो नल हाइपोथेसिस पढ़ लेना अच्छे से, और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस अच्छे से आपको पढ़ लेना है। इसके अलावा टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर क्या होते हैं, इनको अच्छे से पढ़ लेना। तो अगर इतना भी कर लोगे तो भी आई थिंक एग्जाम में क्वेश्चन कर पाओगे। टी टेस्ट, जेड टेस्ट क्या होते हैं, इनको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए एक बार। टी टेस्ट हो गया, जेड टेस्ट हो गया, है ना, इनको भी गो थ्रू कर लेना, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। पॉलिसीज पे एक अनदर टॉपिक है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, पॉलिसीज। इनफॉर्मल पॉलिसीज एंड फॉर्मल पॉलिसीज दोनों ही आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज के अंदर मैंने कवर किया हुआ है, क्लास नंबर 14, क्लास नंबर 15 में। इस सीरीज का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप इस सीरीज को एक बार जरूर गो थ्रू करें, यहाँ से आपका पॉलिसीज का टॉपिक कवर हो जाएगा। इसके अलावा डेटा इंटरप्रिटेशन की अगर हम बात करें तो टेबल बेस्ड क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, इनको आपको प्रैक्टिस करनी है, और मैं सोच रहा हूँ कि 1-2 क्वेश्चन मैं आपको यूट्यूब पर और कवर करवा दूँ डेटा इंटरप्रिटेशन के, ताकि आपका टॉपिक अच्छे से हो जाए। आरसी आपको प्रैक्टिस करनी कम से कम 4 से 5 आप आरसी प्रैक्टिस करके जाना, घर से पहले ही प्रैक्टिस कर लो, ताकि आपको आइडिया लग जाए किस तरीके से आपको आंसर वहाँ पे ढूंढने हैं। इसके अलावा जितने भी प्रोटोकॉल हैं, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, रियो समिट हो गया, है ना, बायोडाइवर्सिटी पे कन्वेंशन हो गया, पेरिस एग्रीमेंट हो गया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो गया, ये जितने भी प्रोटोकॉल हैं और एग्रीमेंट सारे के सारे पढ़ के जाने हैं, बिकॉज इसके ऊपर भी बार बार क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं। ये टॉपिक करके जाना। एयर एंड वाटर पॉल्यूशन भी बार बार क्वेश्चन बन रहा है, एसडीजी एमडीजी कर लेना, आईसीटी की फुल फॉर्म कर लेना अच्छे से। आईसीटी की फुल फॉर्म की पीडीएफ मैंने जैसे कि बताया कि हमारी एंड्रॉइड ऐप में फ्री में अवेलेबल है, तो आप वहां से डाउनलोड करके इस पीडीएफ को गो थ्रू कर लेना। इसके अलावा मैथमेटिकल रीजनिंग के अंदर अगर देखा जाए तो परसेंटेज पे क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंटिंग, एवरेज एंड टाइम एंड डिस्टेंस, ये कुछ ऐसा टॉपिक है जिसपे बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप इन टॉपिक को भी अच्छे से पढ़ लोगे तो आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ऑनलाइन टीचिंग मेथड जैसे स्वयं हो गया, स्वयं प्रभा हो गया, मूक्स हो गए, इनको आप एक बार गो थ्रू कर लेना। हाँ, एक अभी वेबिनार पे क्वेश्चन बना था, है ना। इसके अलावा ऑनलाइन जूम मीटिंग कैसे होती है, इसके अलावा गूगल मीट किस तरीके से यूज किया जाता है, तो ये जो ऑनलाइन टीचिंग मेथड है, कोई सॉफ्टवेयर है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में बन जाते हैं, तो इनको भी आप गो थ्रू कर लेना। इसके अलावा गाइस देखिए, पेपर जो है काफी स्मार्टली डिजाइन किया जा रहा है। आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी सिलेबस क्यों ना कवर कर लो, कोई ना कोई क्वेश्चन आपको ऐसा जरूर मिलेगा जो आपको देख के लगा कि अरे यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं कभी जिंदगी में, ये तो इनफैक्ट सिलेबस में भी नहीं था, जिस तरीके से क्वेश्चन डाल दिया इन्होंने हमारे पेपर में। तो इसलिए काफी स्मार्ट तरीके से पेपर डिजाइन किया जा रहा है, और इसके लिए इस चीज को क्रैक करने के लिए आपको तुक्का लगाना सीखना बहुत जरूरी है। बिकॉज ऐसा जरूरी नहीं कि आपका पढ़ा पढ़ाया सब कुछ एग्जाम में आ जाए, कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर मिलेंगे जिसमें आपको तुक्का लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है। तो ऐसे में तुक्का लगाना सीख लो, नहीं सीखा है, और इस वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में। जिसने वीडियो जो देख रखी है ऑलरेडी, आपको रिकमेंड करूंगा कि दोबारा से देख लेना एक बार। दोबारा देखने से क्या होता है कि चीजें आपको समझ में आ जाती है कि हाँ, इन पॉइंट्स को ध्यान में रख करके हमें तुक्का लगाना है, और वो पॉइंट्स अगर आप याद रखोगे तो डेफिनेटली इससे एडवांटेज मिलेगा। मैं आपको पर्सनल गारंटी लेता हूं कि तुक्का लगाने वाली वीडियो देखने के बाद आपके 2 से 4 नंबर डेफिनेटली बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, गारंटी है। क्योंकि तुक्का लगाना एक ट्रिक होती है, अगर आप तरीके से स्मार्ट वे में तुक्का लगाओगे तो डेफिनेटली ठीक होने के चांस काफी हाई हो जाएंगे। देखो, काफी कम टाइम बचा एग्जाम में, जिनके एग्जाम अभी होने बाकी, तो आप क्विक रिवीजन कर सकते हो। पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट्स के आप क्विक रिवीजन कैसे करोगे, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट्स के, मैंने इस सीरीज में कवर किया हुआ है, इस सीरीज को आप जरूर गो थ्रू करें। इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज करके नाम है इसका लिंक मैं दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको लगता है कि मैं आपको अच्छे से पढ़ाता हूं, तो आप हमसे एग्जाम टारगेटेड बेस्ड स्टडी कर सकते हो। पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पोल साइंस हम आपको यहाँ पे स्टडी करवा रहे हैं। इसके लिए सिंपली आपको इंस्टॉल करनी है यूजीसी नेट मेंटर ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। अगर आप iOS यूजर हो तो उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में आपको अवेलेबल करवा दूंगा। इस क्रैश कोर्स के अंदर ना सिर्फ आपको लेक्चर्स मिलेंगे एग्जाम टारगेटेड बेस्ड, जो कि बाइलिंगुअल होंगे, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपको 100+ मॉक टेस्ट मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, और पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स होंगे जिनको आप डाउनलोड कर सकते हो।
और डाउनलोड करने के बाद आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, ये आपकी चॉइस है। तो कंप्लीट कंटेंट इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है ताकि आपका जो एग्जाम है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक हो जाए। इसलिए आपको मैं बोल रहा हूँ कि यूजीसी नेट मेंटोर ऐप इंस्टॉल करके अपने एग्जाम टारगेटेड बेस्ड प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। इधर उधर चक्कर ना खा करके आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और एग्जाम टारगेटेड स्टडी कैसे कराई जाती है, इन चीज़ों को ध्यान में रख करके हमने यहाँ पर कंटेंट को डिलीवर किया हुआ है आपको। So thank you so much for watching this video. Share this video with all NET aspirants and subscribe for UGC update and assistant professor job updates. Guys, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। Till then keep watching UGC NET Mentor. Thank you so much.